आर यू ट्रैप इन एन इमोशनल कैरेक्टर। अगर आपने थ्री इडियट्स ये मूवी देखी है तो इस मूवी के 4 प्रमुख किरदार जो कभी आप भूल नहीं सकते, और वो किरदार यानी द वायरस मीन्स प्रिंसिपल, देन फरहान, राजू एंड ऑफ कोर्स रैंचो मीन्स रणछोड़ दास चांचड़। इन कैरेक्टर्स को हम अगर किसी इमोशंस के साथ जोड़ें, सो व्हाट डू यू थिंक, कौन से इमोशंस डोमिनेंट है इन कैरेक्टर्स में? सो वी फाइंड दैट एंगर, गुस्सा इज डोमिनेंट विथ वायरस। देन इफ वी टॉक अबाउट फरहान, तो सैडनेस इज डोमिनेंट विथ फरहान। इफ वी टॉक अबाउट राजू, then fear is dominant in that character of Raju. And if we talk about Rancho, the evergreen character Rancho, what will you say about Rancho? Rancho is a joyful character. Rancho is a happy character. And if I ask you कि इस मूवी का, इस फिल्म का कौन सा किरदार आप निभाना चाहोगे या कौन सा किरदार आप रियल जिंदगी में जीना चाहोगे, वेल आई सपोज हमारा आंसर शायद रैंचो से ही जुड़ा होगा, क्योंकि हम खुश होना चाहते हैं, हम जॉयफुल होना चाहते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर भी उस पिक्चर में ऐसे ही दिखाया गया। ही इज़ अ वेरी बोल्ड, वो बहुत बिंदास्त होता है और खुशमिजाज होता है, एंड एवरीबडी विल फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर। ऐसा वो कैरेक्टर नहीं था। अगर हम इन 3 किरदारों के बारे में अगर बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल एबिलिटीज़ टू टॉलरेट, मैनेज और कोऑप विद देयर इमोशंस। अगर आप आपके इमोशन से अवेयर होते हो, आप जानते हो कि आपके इमोशंस इस वक्त कौन से चल रहे हैं और आप उस इमोशंस के साथ बहते नहीं हो, यू डोंट गेट ड्रैग अवे विद दैट इमोशंस, यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट दैट इमोशंस एंड यू कम बैक टू द नॉर्मल, टू द हियर एंड नाउ सिचुएशन। दैट इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस. So there are people who are self-aware and who do not sway away, drag away with the emotions, like the character of Rancho in Three Idiots. He never get angry, he never get sad, he never get overwhelmed or overjoyous. He always become neutral instantly. So this is a one type of emotional personality. Then there is another kind of emotional personality, and that is those who can accept that they are facing some emotions, but they cannot do anything about it. They know that they are going through emotional distresses, they know that they are sad or they are depressed or they are fearful, but they are unable to deal with that. They cannot come out of that. अगर इस फिल्म के बारे में हम बात करें तो फरहान और राजू, ये दोनों के शायद कैरेक्टर ऐसे ही थे कि they know that they are fearful or they are sad, but they were unable to come out of that until Rancho come into their life and do something for them, and they come out of that, right? And the third emotional personality style is trapped one. Trap one means engulf. The personalities, those who are engulfed in their emotions, and they just don't know that they are going with the emotions, dragged with the emotions, and they are just totally immersed in their emotions. ऐसे जो किरदार होते हैं, ऐसे जो इमोशनल पर्सनैलिटी स्टाइल्स होते हैं, उन्हें शायद हम कहें कि वो ट्रैप्ड हो चुके हैं उनके इमोशंस में. They just don't know that emotions are getting them away from the reality. They just under emotional influence always. There is a very thin line between being trapped in the emotions or not. So if we talk about the anger, when we get angry, हमें गुस्सा क्यों आता है, हम कब गुस्सा होते हैं? When something happens to us in a way you don't want, कुछ ऐसा आपके साथ होता है, इस तरह से होता है कि जो आप नहीं चाहते, तो हमें गुस्सा आता है. And if your emotional personality style is a kind of you are trapped in that emotions, so in that case you are just uncompromising, you are just unapologetic. आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, आप किसी से कभी माफ़ी नहीं मांगते हो, आप जो गुस्से में आया कर जाते हो और आपको उसकी ज़रा भी महसूस नहीं होता है कि आपने ये शायद गलत किया था. एंड यू आर अनविलिंग टू फॉरगिव द परस्यूड इंसल्ट्स. आपको हर बार ऐसा लगता है कि आपके मन की बात अगर नहीं हुई तो गुस्सा होना आपका जायज़ है. आप हर बार अपने गुस्से को जायज़ ठहराते हो.
आप हमेशा हर चीज़ में एक सस्पिशियस नज़र से देखते हो। आपको शायद हर बार ऐसा लगता है कि जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है, एंड आप एक ग्रज जिसे कहते हैं, यानी आप वो गुस्सा या किसी के प्रति गुस्सा आप हमेशा वो कैरी करते जाते हो। और ऐसा जब होता है तब लोग शायद आपको इनसेंसिटिव या ओवरबेयरिंग महसूस करते होंगे। जैसे कि 3 इडियट्स का कैरेक्टर मैंने बताया कि वायरस प्रिंसिपल वीरू सहस्त्रबुद्धे, ही इज़ जस्ट ओवरबेयरिंग फॉर अदर पीपल एंड ही इज़ लाइक इनसेंसिटिव। अगर आपको किरदार आपको याद है तो, राइट, ही इज़ अनअपोलोजेटिक, ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेस एंड ही नेवर फॉरगिव पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स। सो व्हेन यू ट्रैप इन योर एंगर, you are like this only. If we talk about fear, हमें डर कब लगता है? ऐसा कुछ अचानक से हो जाता है जो जिसे आपने कभी कल्पना नहीं की थी और जिसे आप हैंडल नहीं कर पाते हो, ऐसा कुछ अचानक से हो जाता है तो उस वक्त हमें शायद डर लगता है। If you are trapped with your fears, then you will have an excessive need to be taken care of. ऐसे जो किरदार होते हैं जो फियर में ट्रैप हो चुके हैं, उन्हें हर वक्त एक किसी की ज़रूरत होती है जो उनकी टेक केयर करे, उनके लिए कंसर्न्स रखे, राइट। और ऐसे किरदार जो होते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इन मेकिंग एवरीडे डिसीजंस। हर रोज़ की छोटे छोटे डिसीजंस लेने भी उन्हें शायद तकलीफ होती है, क्योंकि फियर होता है कि शायद मेरे डिसीजन गलत ना हो जाए। सो हर डिसीजंस लेने से पहले उन्हें एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रीअश्योरेंस जिसे कहते हैं कि वो बात पूरी तरह से तय हुए बिना वो डिसीजन नहीं लेते हैं। दे नीड अदर्स टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ लाइफ, मोस्ट मेजर एरियाज ऑफ लाइफ। उन्हें हमेशा एक डर लगा होता है कि अगर मेरे साथ लोग ना हो, मुझे अगर सपोर्ट न रहा तो शायद मैं अकेला पड़ जाऊंगा। टॉकिंग अबाउट सैडनेस, हम दुखी कब होते हैं? Why would we get sad? So when something or someone emotionally hurts you, किसी चीज़ के कारण या कोई आपको दुखाता है, आपको चोट पहुंचाता है, you get hurt, you get sad, right? साथ ही साथ मैं दूसरे को माफ़ करने की भी अगर मैं सेल्फ अवेयरनेस पर्सनैलिटी हूँ तो मैं दूसरे को माफ़ भी कर सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर मेरी इमोशनल पर्सनैलिटी एक्सेप्टेंस बट अनेबल टू डू ये स्टाइल की है, तो ऐसे वक्त शायद मैं मेरे इमोशंस को सप्रेस कर जाऊंगा, मैं मेरे इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, एंड आई विल कैरी गिल्ट और शेम और इवन डिस्गस्ट। एक अपराधी भाव मेरे मन में आएगा, मैं वो कैरी करूँगा, मन ही मन में घुटता रहूँगा, या मैं अपने ही प्रति शायद घृणा करूँगा, या किसी और के प्रति जो घृणा है वो भी मैं छुपा के रखूँगा, मैं शायद बोल नहीं पाऊँगा। आई विल फील हेल्पलेस, एंड इफ आई एम ट्रैप्ड इन सैडनेस देन व्हाट विल हैपन? अगर मेरी पर्सनैलिटी इमोशनल स्टाइल ट्रैप्ड इस कैटेगरी में अगर आएगी तो देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ लो सेल्फ वर्थ, यानी मैं मेरी वर्थ जो है, मेरी काबिलियत जो है, मैं अपने आप को बहुत कमी जिसे कहते हैं मैं अपने आप में महसूस करूँगा। आई विल बी सबमिसिव, देन आई विल बी डिप्रेस्ड ऑल्सो। देयर विल बी सोशल इनिबिशंस, मैं सोशली कॉन्टैक्ट्स में जाने के लिए टालूँगा, मैं अवॉइड करूँगा, मुझे हमेशा अपने आप में कुछ कमी महसूस होगी, एंड मैं बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहूँगा। ऐसे जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लोग इन्हें हमेशा इस तरह महसूस करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है। सो इफ़ यू आर गेट ट्रैप्ड इन सैडनेस, you become oversensitive, you become complex, you become submissive, depressed, and you feel low self-worth. So in short, if you are self-aware about your emotions, what is happening with you, and you accept it, then your emotions are healthy. If you can accept your emotions, what is going on with you, but you are unable to do with it, then these emotions are unhealthy for you. But if you just cannot accept your emotions, you just get dragged away with your emotions, you are trapped in your emotions.